श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था। उनके पिता ने उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने अपने 2 वरदानों का उपयोग करके उन्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। वनवास में श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने खरदूषण और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया और उन्होंने सीता का हरण करने वाले रावण को भी मार डाला। 14 वर्ष बाद श्री राम ने रावण को हराकर अयोध्या लौट आए। उन्हें राजा बनाया गया और उन्होंने अपना शेष जीवन धर्म और न्याय की स्थापना में बिताया। श्री राम का जन्म और विवाह। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था। उनके पिता ने उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था। श्री राम के जन्म से पहले दशरथ ने एक यज्ञ किया था, जिसमें देवताओं ने उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया था। श्री राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। सीता को धरती से एक सुंदर कन्या के रूप में प्राप्त किया गया था। श्री राम का वनवास। श्री राम के विवाह के कुछ दिनों बाद कैकेयी ने अपने 2 वरदानों का उपयोग करके श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। कैकेयी दशरथ की दूसरी पत्नी थी और उनके पास 2 पुत्र भरत और शत्रुघ्न थे। कैकेयी चाहती थी कि भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने श्री राम को वनवास पर भेज दिया। श्री राम के वनवास के अनुभव। वनवास में श्री राम ने कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने खरदूषण और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया और उन्होंने सीता का हरण करने वाले रावण को भी मार डाला। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कई महत्वपूर्ण सीखें भी प्राप्त की। उन्होंने सीखा कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और उन्होंने न्याय और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता विकसित की। श्री राम और रावण का युद्ध। रावण लंका का राजा था और वो एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने सीता का हरण किया था और श्री राम ने उसे मारने की कसम खाई थी। श्री राम और रावण के बीच 10 दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में श्री राम ने रावण को मार डाला और सीता को मुक्त कराया। श्री राम का राज्याभिषेक। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया गया। उन्होंने अपना शेष जीवन धर्म और न्याय की स्थापना में बिताया। श्री राम एक आदर्श राजा थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और करुणावान थे। उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि कायम की। श्री राम की शिक्षाएं। श्री राम के जीवन से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। वे एक आदर्श पति, पिता और राजा थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और करुणावान थे। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना पड़े। श्री राम हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता हैं। वे एक आदर्श पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं और उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। श्री राम की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें न्याय और धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हमें अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों से प्रेम करना चाहिए। श्री राम के जीवन की कहानी हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। तो ये थिला हमर ओडिशार नयागढ़ जिलार फतेगढ़ अवस्थित राम मंदिर। राम मंदिर हमर से 22 जनवरी रे ओपनिंग होइथिला। ओडिशार अयोध्या कहले अत्युक्ति हेब नहीं। मंदिर टिकू एठी पहाड़र सर्व उच्च जगह जोटी सबुठु उच्च जगह टॉप जोड़ा पहाड़र सेठी तैयारी करा जाइछि। पूरा ताकू लेवल करिकी समान करिकी तैयारी करा जाइछि एवं ता सहित आसुथिबा जाउथिबा यात्री मानकर गाड़ी माने रखिबा पई पार्किंग प्लेस भी बहुत समान करिसंति। ताकू माटी फाटी पकई पूरा समान कर दैछंति। ताकू से भी व्यवस्था करा जाइछि। जिबा आसीबा पई जो रास्ताटी भी तैयारी होइछि सेटा भी बहुत वाइड अछि। किछि असुविधा नै, बट एटा जेहेतु घाटी टाइप रास्ता रहुछि अंका बंका तो विपद तो रहिबो। ताकू एड़ेबा पई हमकु सावधानतार सहित जिबाकू पड़िबो। रास्ताटी को टाइप रो एठी डेंजर अछि सेडा आपनको अल्प बहुत जणाइबा पई हमें रास्ताटी को रेकॉर्ड मध्य करिछु। आपण माने देखि पारुथबे रास्ताटी एठी टर्निंग गुडा को बहुत शार्प रहउछि। तो सावधानतार सहित गले एठी विशेष किछि असुविधा नै, जेतु रास्ताटी बहुत वाइड अछि। तो एठी आरंभरू शेष पर्यंत जहा किछि भी रहिछि सबू आमे वीडियो माध्यम रे आपन को जणाइबा पई चेष्टा करिछु। आशा करूची वीडियोटी आपन को भल लागिबो।
ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବା ଲାଗି ଆମର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଜଣାନ୍ତୁ ଅଥବା ଖରାପ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଘଟୁଥିବା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବୁ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।